गोपालगंज कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथना कुटी के समीप उत्पाद विभाग की टीम ने एक मोटरसाइकिल से 40 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया। वही उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर अवर निरीक्षक शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच किया जा रहा था। तभी एक मोटरसाइकिल यूपी की तरफ से आते दिखी, जिसे पीछा कर रोककर तलाशी की गई तो उसके पास 40 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। तभी मौके से धंधेबाज सोनू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत भेजा गया। कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा बाजार में 2 वर्षों से भिखारन की जिंदगी जी रही एक परित्यक्ता का बाजार वासियों ने फिर से घर बसाया और उसकी शादी स्थानीय दुर्गा मंदिर में धूमधाम से कराया। बाजार वासियों का कहना था कि उर्मिला नाम की इस महिला का पति ने 2 साल पहले इसे त्याग कर दिया था। यह महिला अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर सासा मूसा रेलवे स्टेशन पर रहती थी और आसपास के इलाके में भीख मांगकर अपना तथा अपने बच्चों का पेट पालती थी। बाजार के लोगों का कहना था कि महिला का आचरण और व्यवहार इतना अच्छा था कि आसपास के लोग उसे हमेशा मदद करते थे। इस दौरान बाजार में ही कबाड़ी का काम करने वाले अशोक कुमार से बाजार के लोगों ने इस महिला से विवाह का प्रस्ताव रखा। सोच समझ के बाद अशोक कुमार ने शादी की हामी भर दी, जिसके बाद सैकड़ों बाजार वासियों की मौजूदगी में स्थानीय दुर्गा मंदिर में पुजारी पंचानंद के निर्देशन में दोनों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पे महिला उर्मिला ने कहा कि उसे एक तरफ जहां फिर से परिवार का सहारा मिला, वहीं उसके बच्चे को पिता का साया भी मिल गया है। शादी के बाद उर्मिला और अशोक बेहद खुश देखे गए। इस मौके पर प्रमुख रूप से बदामी देवी, लक्ष्मी देवी, सुमन देवी, राहुल, ऋषि समेत सैकड़ों बाजार के लोग मंदिर में विवाह के दौरान उपस्थित रहे। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हुई दुर्घटनाग्रस्त बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर हालत में गोरखपुर हुए रेफर। कटिया पकहा मुख्य सड़क पर धनौती बाईपास के पास एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोपालगंज जिले के कटिया नगर के वार्ड नंबर 10 निवासी पारस कमकर का 30 वर्षीय लड़का पंकज कमकर और राम बचन तुराहा का 32 वर्षीय लड़का मनीष तुराहा यूपी में अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे, जहां से वापस आने के क्रम में जैसे ही कटिया पकहा मुख्य पथ पर धनौती बाईपास के पास पहुंचे, उनकी बाइक तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित हो गई। जब तक वह कुछ समझ पाते, उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से उन दोनों को रेफरल अस्पताल कटिया लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति देखते हुए दोनों को गोरखपुर रेफर कर दिया। परिजन एम्बुलेंस में उन दोनों को लेकर गोरखपुर के लिए चले गए। शहर के अम्बेडकर भवन में मतगणना को लेकर 1000 कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। 10 नवंबर को होगी मतों की गिनती। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 10 नवंबर को थावे स्थित मतगणना केंद्र पर मतगणना का कार्य 10 नवंबर को किया जाएगा। इसको लेकर शहर के अम्बेडकर भवन में मास्टर ट्रेनर के द्वारा 1000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मतों की गणना करने के बारे में जानकारी दी गई। भोरे में 8 वर्षीय बच्ची के साथ युवक ने किया रेप। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेजा। स्थानीय थाने के गांव में 8 वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद लड़की भोरे थाने पहुंची, जहां से उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि बच्ची अपने चाचा के साथ घर के बाहर एक स्थित चबूतरे पर सोई थी। रात में करीब 12 बजे उसके चाचा उठकर लघुशंका करने गए। इसी बीच आरोपी युवक पहुंचा और बच्ची का मुंह दबाकर बगल स्थित बाथरूम में लेकर चला गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लघुशंका के बाद वापस आने पर जब बच्ची नहीं मिली तो उसके चाचा चारों तरफ खोजबीन करने लगे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। बाद में लोगों को जानकारी होने के बाद आरोपी ने बच्ची को धमकी देते हुए घर के बगल में छोड़ दिया। इस संबंध में बच्ची के परिजनों ने महिला थाने में भी शनिवार को आवेदन दिया था। देर शाम को बच्ची को लेकर उसके परिजन भोरे थाने पर पहुंचे और अपनी बात बताई। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची को मेडिकल जांच के लिए गोपालगंज भेजा जा रहा है। फिलहाल मामला महिला थाने के पास है। नमस्कार, मैं अभी कल्याणपुर समस्तीपुर के इलाके में चुनाव प्रचार कर रहा हूं और सबसे पहले मैं जाले के विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार
मशकूर उस्मानी साहब के पक्ष में आज मेरी जनसभा होनी थी, जिस कारण से हमारी जनसभा को कहीं ना कहीं से साजिश के तौर पे प्रशासन ने जो कोऑर्डिनेट्स होता है हेलीकॉप्टर में दिया जाता है जिससे हेलीकॉप्टर जगह पे पहुंचता है, वो कोऑर्डिनेट जो था वो गलत था। इस वजह से हम चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच पाए, जिसका हमको दुख है। ये सरकार जो है डबल इंजन की साजिश पे साजिश रच रही है और ये काम किया गया है जो बेहद निंदनीय है। आज हमको मशकूर उस्मानी साहब के लिए वोट मांगना था। मैं सभी जाले के विधानसभा के मतदाताओं से अपील करूंगा कि एक एक अपना कीमती वोट मशकूर उस्मानी साहब को पंजे के निशान पर देकर के भारी मतों से विजयी बनाने का काम कीजिए। और मैं जाले की जनता से वादा करता हूं कि आप सरकार बनने के बाद मैं आपके बीच विजय जुलूस में मशकूर उस्मानी साहब के साथ जरूर आऊंगा। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और मशकूर साहब नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं। हम चाहेंगे कि एक एक वोट हाथ निशान पर देकर के आप भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में शाम 5 बजे तक 55.22% हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक शाम 5 बजे तक 55.22% मतदान दर्ज किया गया। वहीं 10 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आपको बता दें कि अंतिम चरण में 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए। गोपालगंज विधानसभा चुनाव 10 नवंबर को होगी मतगणना। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की होगी गणना। सुबह 8:30 से खुलेगी ईवीएम मशीन। जिला निर्वाचक पदाधिकारी अरशद अजीज ने दी जानकारी। गोपालगंज में कोरोना के मिले 17 नए मरीज, आंकड़ा 5282 तक पहुंचा। अब तक 5134 मरीज हो चुके हैं ठीक। गोपालगंज अधिवक्ता गोलीकांड मामला, फरार अपराधियों के नहीं मिले सुराग, घायल अधिवक्ता का भी दर्ज नहीं हुआ बयान। पुलिस ने अपने बयान पर अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया प्राथमिकी। थावे के दुबे टोला के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता नवीन कुमार को मारी गई थी 6 गोली। लखनऊ के अस्पताल में चल रहा है इलाज। गोपालगंज विधानसभा मतगणना, एक साथ सभी 20 सीटों पर शुरू होगी गिनती। ईवीएम स्थल पर मोबाइल पर रहेगा रोक। सुरक्षा को लेकर डीएम एसपी ने लिया जायजा। गोपालगंज समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह बीमार, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में भर्ती। हत्या में नाम आने पर लगा था सदमा। कल मीरगंज में सबिया में गोली मारकर हुई थी मछली कारोबारी की हत्या। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह सहित 6 लोगों पर मीरगंज थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर आप गोपालगंज की तमाम बड़ी खबरें देखना और सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल बिहार बूस्टर को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार, जय गोपालगंज।